हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? भगवान से दुआ है आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और सब बढ़िया है। तो सुबह के बज रहे हैं 4:05 हो रहा है। अब हम उठ गए हैं। अब चलते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, बर्तन धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं। आज अपना कंबल वम्बल धुलने के लिए सोच रहे हैं, अभी सो के उठे हैं। चलिए दिखाते हैं, आगे जो भी होता है वो आपको दिखाते रहते हैं। मैं मशीन में जैकेट डाल दिए। जैकेट में मैं इजी डाला हुआ है लिक्विड में। और अब तो जैकेट के काम नहीं है क्योंकि ठंडी बहुत कम हो गई है, तो सभी जैकेटें निकली हुई थी, तो आज जैकेटें धुल के सुखवा लेते हैं और मशीन को चालू करते हैं। लाइट कट गई, कैसे चालू होगी? अच्छा चलिए, लाइट आती है तो जाइए। ये स्वीटी का कार्ड है। कल स्वीटी को इंजेक्शन लग गया है ना, स्वीटी, तो स्वीटी को कल इंजेक्शन लग गया है, ये देखिए। और अब 15 दिन के बाद एंटी रेबीज लगेगा। अभी 9-1 उसको बीमारियों के लिए लगा हुआ है। चलिए फिर आगे दूसरी मशीन लगाते हैं। ये मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है एलजी की, थोड़ा इग्नोर करिएगा। ये मेरी मशीन बहुत पुरानी है, कम से कम 8-9 साल। तो इसमें मैं कंबल, पावदान, चादर सब धुलती हूँ। बहुत साफ़ होते हैं इसमें। उस मशीन की अपेक्षा इसमें कपड़े बहुत जल्दी साफ़ होते हैं। गंदे कपड़े तो बहुत जल्दी साफ़ होते हैं। तो मैंने कंबल डाल दिया है, अब ला के ईजी डाल देते हैं। शायद ईजी डाल दिया है। और मशीन लाइट आती है तो चालू कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लाइट कट गई। हो सकता है अभी 5 मिनट में आ जाए, क्योंकि सुबह 6:30 बजे लाइट कटती है। चलिए ठीक है, अब झाड़ू वाड़ू लगा के फिर आपसे मिलते हैं। पोछा लग गया है, अब चल रहे हैं बर्तन धुलने, रसोई क्लीन करने। और ये आप सोच रहे होंगे दोपहर वाला कुकर है, तो दोपहर वाला कुकर नहीं है। ये शाम को फिर उन लोग के लिए हमने सब्जियां, थोड़ी सी दालें, नमक सब डाल के चावल बना लिया था, और एक कुकर, और उन लोग को दे दिया था खाने के लिए, मुनमुन वगैरह को, क्योंकि उनको भी तो भूख लगती है। तो दोनों टाइम उनके लिए, एक टाइम चावल बनाती हूँ, जो सब्जी या दाल रहती है उससे देती हूँ, एक टाइम रात में खिचड़ी बना देती हूँ। अगर रोटी रहती है तो रोटी भी दे देती हूँ। वैसे मैंने 2 रोटी रख रखी है, क्योंकि एक उसमें से है जिसने बच्चा दिया हुआ है, तो वो सुबह सुबह आती है खाना मांगने, तो सुबह सुबह चावल तो नहीं देते हैं, इसलिए रोटियां दे देते हैं। तो अभी बाहर निकलेंगे तो मिलेगी, तो उसी के लिए 2 रोटी रखी हुई है। बर्तन वर्तन धुल के नहा के भगवान की पूजा करके फिर आपसे मिलते हैं। ये आई हैं रोटी लेने, और इनके साथ ये भी आए हैं, इनको भी रोटी चाहिए। ये देखिए, देखिए ये आई हैं रोटी लेने के लिए, और इनके साथ ये दोनों चले आए हैं घूमने। चलिए अब हम इनको रोटी दे देते हैं। अपनी माँ को छोड़ते नहीं है 1 मिनट भी। दोनों से 3 है, लेकिन एक पता नहीं आया नहीं आज, वो एकदम ब्लैक है। ब्राउनी, एक का नाम है ब्राउनी, और वो जो नहीं आया उसका नाम है ब्लैकी, इसका नाम है पिंकी। ये दोस्तों मैंने कंबल, जैकेट धुल के डाल दिए। ये कितना साफ कंबल धुल गया है। अब वॉशिंग मशीन में डबल बेड का कंबल है, आराम से धुल जाता है। छत पे आ गए हैं, और जैसे कहते हैं कि मुझसे पहले वो आ गई हैं। देखिए, स्वीटू इधर आओ, देखिए, चलो आ गई। पूजा हो गई है, खाना बन रहा है। आज आलू सोयाबीन की सब्जी बनाए। थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है, कल ही बुखार था, आपको बताए थे। और देखिए अदरक बिछने आई है। देखिए मेरे डॉग सब लेटे हुए हैं, खाना खा के आराम से सब सो रहे हैं। एक वहाँ सो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे सामने सरकारी गोदाम है, और ये बैठी हुई हैं, देख रही हैं कि कोई मिल जाता तो उससे लड़ते हुए। देखिए, इसको एक बेबी हुआ था, एक पपी हुआ था, आज से 1 हफ्ता, आज ही के दिन हुआ था, शुक्रवार को ही, और परसों रात में वो डेथ कर गया। अभी अपने बच्चे के बिना खाना पानी कुछ नहीं खाती, बहुत रोती है। अगर इसका कोई उपाय आपके पास हो तो प्लीज़ बताएं। जैसा लगता है सारा दिन हम खाना ही लेके आए हैं। सो जाओ चुपचाप, शाम को मिलेगा खाना।
ये स्वीटी के लिए खाना आया है और ये भैया लेके आए हैं, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से आया है। और मैं पेमेंट कर देती हूँ इनको, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट था। थोड़ा बहुत स्वीटी इसको भी खाती हैं। देखिए चावल मैंने बना के तैयार कर लिया है, अपने लिए भी अपने डॉगीज़ के लिए भी। ये देखिए आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के, कोई बिल्कुल पतली सब्जी भी नहीं है, कोई गाढ़ी भी नहीं है बहुत ज़्यादा। आप चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं। धनिया पत्ती वगैरह डाल के सब कंप्लीट है। अगर आप चाहेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी, लेकिन आप को कमेंट करना पड़ेगा। जल गए, सॉरी। दोस्तों चलते हैं कहीं घूमने। ये देखिए दोस्तों, हम लोग आए हैं बगिया में। वहाँ पर गेंदे का फूल है, गुलाब का फूल है और भी बहुत सारे फूल हैं। और कोई गाना शूट कर लेते हैं। दोस्तों मिलिए मेरी बहन से। ये कैमरे से शर्म कर रही हैं, लेकिन ये मेरी बड़ी बहन है। ये मेरा भांजा है, इधर देखो शर्म कर रही है। हेलो दोस्तों, दिन भर हेलो हेलो कर रही हूँ। देखिए आई हूँ सरसों के खेत में, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। आओ देखो, हमारे साथ एक गुड़िया भी आई है घूमने, ये हमारी बिटिया है। हेलो फ्रेंड्स, और इसका नाम दिव्यांशी है। और हम लोग आए हैं आज घूमने। हमने कल आप लोगों से कहा था घूमने जाएंगे, लेकिन कल तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आज हम लोग घूमने आए हैं। और फिर आगे बताते हैं। बिटिया के साथ मेरे बेटे भी आए हैं, शिवा वैभव। हेलो बोलो। हेलो हेलो। मेरा बेटा तो उमंग कहाँ है वो आप पूछेंगे तब मैं बताऊंगी, नहीं किसी दिन ले जाऊंगी आपको मिलवाने उससे। और ये बच्चे भी आए मेरे साथ घूमने। हम लोग बहुत दूर तक निकल आए हैं, अब धीरे धीरे घर की तरफ निकल रहे हैं। चलिए चलते हैं अब घर। काफ़ी देर हो गई, दीदी के पास आई थी, वहीं से बच्चों के साथ यहाँ चली आई। अब जा रही हूँ घर, उसके आगे फिर वहाँ आपसे मिलती हूँ। जस्ट अभी घर आई हूँ और ये लोग तुरंत आ गए थे। देखिए ये लोग इधर उधर हो गए हैं। अब चलते हैं, इन लोगों को खाना देते हैं। फिर आज कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे, उस बात को भी रखते हैं आपके सामने। अगर वो बात आपको अच्छी लगेगी तो बताइएगा। चलते हैं घर में, घर से तो फिर बात करते हैं आगे। देखिए मुनमुन, ये है मुनमुन। मुनमुन मोटकी, इधर आओ, आजा 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 बेटा आजा। ये देखिए ये हैं सबसे बड़ी दुलारी। आज आप लोग से कुछ बात करना चाहती हूँ, इसलिए वीडियो शुरू कर रही हूँ। बात ये है कि किसी भी महिला या किसी भी लड़की को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपको फ्रीडम दिया हुआ है कि आप उसको कुछ भी मैसेज करें, कुछ भी कमेंट करें। ये हमारे देश की, या कह लीजिए हमारे शहर की, या कुछ भी कह लीजिए गाँव की बहुत बड़ी समस्या है। लड़की, कोई मेरा अकेले के लिए नहीं है कि मैं अकेले के लिए बोल रही हूँ, सभी के लिए। लड़कियां अपना प्रोफाइल लॉक करके रखी हुई हैं, फिर भी आप मैसेज कर रहे हैं, अननोन मैसेज कर रहे हैं। ये आज हम बाहर गए थे तो 2-3 लड़कियों ने ये चीज़ के बारे में बात की कि भाभी आप इस बारे में भी बोलिए, आपके ब्लॉग काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो बोलिए, हो सकता है कुछ फ़र्क पड़े। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि देखिए, अगर आपको उसने अपना फ्रेंड बनाया तो आप फ्रेंड बनकर ही रहिए ना। हो सकता है वो आपकी बहन ही वो चला रही हो दूसरे नाम से और आप उसको मैसेज कर रहे हैं। हो सकता है आपके घर की कोई लेडी हो, वो चला रही हो दूसरे नाम से, ताकि मेरी आइडेंटिटी ना क्लियर हो, इसलिए वो दूसरे नाम से चला रही। तो आप अपनी बहन को ही भेज रहे हैं उल्टे सीधे मैसेज, अपने घर की लेडीज़ को ही भेज रहे हैं, अपनी माँ बहन को ही भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं भाई? और कुछ लड़कियां भी, सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं परेशानी, ये चीज़ लड़कों के साथ भी है। कुछ लड़कियां भी हैं, वो मैसेज करती हैं लड़कों से, उल्टे सीधे मैसेज करती हैं, फिर स्क्रीनशॉट करके रख लेती हैं, उनसे पैसे हटती हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमको लगी, तो हमने इस बारे में बोलने के लिए सोचा। और काफ़ी बच्चों ने हमसे इस बारे में बात की। हम गए थे बाहर तो कि भाभी ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में कोई नहीं बोलता, प्लीज़ आप बोलिए। तो ये बोलेंगे कि अगर आपने फ्रेंड बनाया है तो फ्रेंड बनकर ही रहिए ना, दुश्मन क्यों बन रहे हैं भाई कि वो आपको ब्लॉक करने पे मजबूर हो जाए। तो मेरा कहना यही है, और तो कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन यही कहूँगी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आपने भेजी है तो कुछ सोच समझ के भेजिए।
अगर फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड ही बनाइए। अगर उसकी इच्छा होगी तो वो खुद आपसे बात करेगी या करेगा, दोनों को। कोई एक लड़की के लिए नहीं समस्या, लड़कों के लिए भी समस्याएं हैं। तो इन सब विषय में, और जो मुझसे भी बड़े ब्लॉगर्स हैं मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे देख रहा है, इस बारे में आप लोग भी ब्लॉग्स बनाइए और इसको शेयर करिए कि इस तरह की ना हो कि लड़कियां मोबाइल या लड़के मोबाइल चलाना ही बंद कर जाएं। इसको लेके काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं आगे चल के। और मेरा ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग में कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या कमी है। मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए भी बताइएगा, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो मुझे लगा, जो मुझे बच्चों ने बोला कि ऐसी ऐसी परेशानी है, इसके लिए आप बोलिए, तो उसके लिए मैंने बोला है। अगर आपको गलत लगता है तो आप कमेंट बताइएगा, अगर सही लगता है तब भी बताइएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ब्लॉग को देखिए, ब्लॉग को पूरा देखिए। चलिए, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।